हम कबीरदास और रहीमदास के दोहों को पढ़ेंगे। तो पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है रहीमदास के दोहे, उसके बाद कबीर के दोहे आते हैं। तो पहले रहीम के नीति के दोहे हम पढ़ते हैं। देखिए पहला दोहा मैं पढ़ रही हूँ, आप पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरवर का अर्थ है बच्चों पेड़, और सरवर कहलाता है तालाब। सुजान का अर्थ है सज्जन लोग, यानी कि जेंटलमैन, अच्छे समाज के अच्छे लोग। देखिए इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाते, उनके फल दूसरे लोग खाते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। सरवर यानी कि सरोवर, तालाब, नदी, पानी के जो भी स्रोत हैं वो अपने पानी को स्वयं नहीं पीते, बल्कि दूसरा उसके पानी का उपयोग करता है। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं वो अपनी संपत्ति को एकत्र करके दूसरों के हित में लगाया करते हैं। ये नीति का दोहा है। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि अगर हमारे पास धन संपत्ति है, उस संपत्ति को हमें दूसरों के हित में लगाना चाहिए, तभी हम सच्चे सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं। बच्चों दूसरा दोहा देखिए इसका। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप के जहर का असर चंदन पर बिल्कुल भी नहीं होता। वो बिल्कुल अपनी प्रकृति, अपने नेचर को, अपनी आदत को नहीं छोड़ता। सांप के विष का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से अच्छे लोगों पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उनकी संगति का प्रभाव बुरी संगति के लोगों पर पड़ जाता है। तो व्यक्ति को सदा अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, ताकि वो समाज को कुछ दे सके और भविष्य को अपने संवार सके। इसका तीसरा दोहा है। रहीमन विपदा ही बली, जो थोड़े दिन होए, हित अहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम का मानना ऐसा है, विपदा का अर्थ दुख, विपत्ति, परेशानी, मुश्किलें, कि मुश्किलें, परेशानियां, विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं, जरूर आए। उनके आने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है। यानी कि जो विपत्ति में हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है, वही हमारा अपना होता है। तो विपदाएं आए, लेकिन कुछ समय के लिए आए। तो विपदा के आने से यहाँ पर लाभ ये मिलेगा कि हमें सही और गलत लोगों की पहचान हो जाएगी। कौन हमारा भला करता है और कौन हमारी सहायता करता है और कौन नहीं करता है, इन लोगों के बीच में अंतर हमें समझ में आ जाएगा। रहीमन वे नर मर गए, जो कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, मुख निकसत नाही। जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाते हैं वे मरे हुए के समान हैं, और वे लोग तो पहले से ही मरे हुए के समान हैं, जिनके मुख से उनके मांगने पर कोई शब्द ही नहीं निकलते। यानी कि किसी की सहायता करने से जो साफ इनकार कर देते हैं, वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान माने जाते हैं, ऐसा कवि का कहना है। रहीम का अगला दोहा देखें। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में इन दोहों को देखते भी रहिए आप लोग। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, ददी बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। रहीम का मानना है कि कोई बहुत बड़ा है और दूसरों की सहायता नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, तो उसका बड़ा होना बिल्कुल बेकार है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि वो कीचड़ अच्छी है जो छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाती है। उस सागर का बहुत सारा पानी किस काम का, जो किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता। यानी कि अगर धन संपत्ति बहुत सारी है, बहुत कुछ हम रखते हैं, हम बहुत सहायता दूसरों की कर भी सकते हैं, लेकिन अगर सहायता नहीं करते तो हमारा बहुत बड़ा होना, संपत्तिवान होना, बहुत कुछ जानना बिल्कुल बेकार हो जाता है। देखिए आगे के जो दोहे हैं वो कबीरदास जी के हैं। तो कबीरदास का पहला दोहा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सिमरनी नाही। कबीरदास दिखावा करने वालों को सावधान करते हैं इस दोहे में कि माला हर समय फेरते हैं और मुख में अच्छा अच्छा राम नाम भी रखते हैं, लेकिन मन उनका कुछ और सोचता रहता है। तो ऐसे में उनका ये सब दिखावा करना बिल्कुल बेकार है। तात्पर्य इस प्रकार से कि जब भी हम ईश्वर का नाम लें, जब भी हम उसको याद करें, तो सच्चे मन से याद करें। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा मन, हम सभी कार्यों को छोड़कर केवल ईश्वर का ही स्मरण करें, तभी हम सच्ची याद उसकी कर सकते हैं। अगला दोहा देखिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगी तोय। मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है,
तरह तरह से मिट्टी को प्रोसेस करता है। पहले उसको मलता है, सानता है, पीटता है, फिर वो इस लायक बनाता है कि उससे वो बर्तन बना सके। तो मिट्टी जैसे कुम्हार से कहती है, कवि ने मिट्टी का मानवीकरण यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि मिट्टी को बात करते दिखाया गया है। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू क्या मुझे पीटता है, मुझसे बर्तन बनाता है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंद दूंगी। तात्पर्य यह है इसका कि जब हमारा ये शरीर मिट जाएगा, नश्वर हो जाएगा, तब मिट्टी में मिल जाएगा, और जब मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी हमसे बदला लेगी। तो समय समय की बात है, कभी किसी का समय होता है और कभी किसी का समय होता है। कवि की कल्पना है ये, और कल्पना में वो ये कहता है कि एक समय सभी का आता है। अगर आज हम किसी पर अत्याचार करते हैं तो कल वो समय जरूर आएगा कि वो हम पर भी कहीं से अत्याचार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कबीर का दोहा। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां ताप। कवि कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, जहां लालच है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहीं मृत्यु है, और जहां क्षमा है वहीं साक्षात प्रभु का निवास होता है। अर्थात व्यक्ति को दया दिखानी चाहिए, लालच को छोड़ना चाहिए, और बेकार का क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, और वहीं पर ईश्वर का निवास भी होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके ये हो गए रहीम के और कबीर के दोहे। दोहे आपको समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।